रतलाम का एक सरकारी स्कूल जो देश में नंबर 1 आया है। आइए उसी स्कूल के स्टाफ से और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इस शासकीय स्कूल को ऐसा बनाया गया कि पूरे देश में नंबर 1 आया है स्वच्छता और हरित क्षेत्र के मामले में। सर, आप बताएं कि किस तरह से जो है जावरा का ये सांदीपनि स्कूल आज नंबर 1 बना है देश में। स्वच्छ विद्यालय हरित विद्यालय के तहत इसका नामांकन हुआ था अगस्त 2025 के अंदर। 600 विद्यालयों ने, पूरे सभी राज्यों के देश के 600 विद्यालयों ने उसमें भाग लिया था और उसका जो मूल्यांकन हुआ है वो नेशनल लेवल की टीम महाराष्ट्र से आई थी और उन्होंने मूल्यांकन किया, जिसके अंदर जो है हमें इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी, रूरल कैटेगरी और अर्बन कैटेगरी। तो हमारा अर्बन कैटेगरी के अंदर हायर सेकेंडरी के अंदर 98.4% के साथ पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर रहा है विद्यालय। और स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया, उसमें बच्चों को जागरूक किया, बच्चों को अवेयरनेस किया, सबसे पहले उनके पालकों को किया कि आप जो है विद्यालय के अंदर कचरा न करें, कचरा बाहर से पॉलीथीन वगैरह लेकर न आए और लेके आएँ तो कहीं उसको ऐसे वैसे फेंके नहीं, डस्टबिन वगैरह में ही उसको डालें ताकि बच्चों में स्वतः अवेयरनेस पैदा हो जाए। जल संरक्षण को लेके भी काम हुआ है। सर, आप बताएं कि किस तरह से जल संरक्षण को लेके काम हुआ, पानी को रिसाइकल भी आप लोग करते हैं। जी, जल संरक्षण को लेकर ये काम किया हम लोगों ने कि जितनी भी छतें हमारी बड़ी बड़ी छतें हैं उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की हमने जो योजना बनाई है और जितना हमारे पानी जाता है एक वाटर टैंक है उसमें हम स्टोर करते हैं। साथ ही हमारे जो 2-3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं उन ट्यूबवेल तक हम जो हमारे रिसाइकल है, जो आरओ वाटर के करीब 12 वो लगे हुए हैं, उन मशीनों का जो पानी जाता है हम उसको पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देते हैं। उनको भी उस पानी से हम जो बगीचे के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उसमें सिंचाई करते हैं। और हमारे यहाँ सफाई को लेकर विशेष ये है कि दोनों ही वक्त, सुबह और शाम को दोनों ही वक्त हमारे यहाँ की जो टीम है हाउस कीपर्स की, वो बराबर सफाई करती है। और इसके प्रति जैसा सर ने बताया कि बच्चों को भी जागरूक किया गया है। हमारा आधा काम बच्चे खुद अपने जो पॉलीथीन या कुछ लेके आते हैं तो खुद ही डस्टबिन में डालते हैं, उसको कहीं फैलाते नहीं है। तो इसके साथ ही इको क्लब के भी जो प्रभारी शिक्षक हैं उनसे भी जानते हैं किस तरह से जो है इतना अच्छा आपने यहाँ पे डेवलप कर लिया है पेड़ों को भी, और कुछ QR स्कैनर भी लगाए आपने। जैसे ही वो उसके बारे में बताया तो 60 कलम की जानकारी, उसके ऊपर हमने एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई। उस कार्ययोजना के अंतर्गत हमने पूरी प्लान तैयार किया कि अपने को किस प्रकार से इस विद्यालय को नंबर 1 लाने के लिए हमें क्या प्रयास करने पड़ेंगे और किस प्रकार से हम इन 60 कलम की जो जानकारी जो हरित एवं स्वच्छ विद्यालय की रेटिंग में आना है उसके ऊपर हम कैसे खड़े उतरेंगे। इसके लिए हमने जो हमारी पूर्व में भी इको क्लब की टीम बनी हुई है, हम वर्ष भर वृक्षारोपण और इको क्लब से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम हम यहाँ पर करते हैं। लेकिन उसके बाद हमने जैसे हमें एक टारगेट मिला कि हमको इस प्रकार से इसको नंबर 1 लाने के लिए हम और अधिक कैसे प्रयास करें, तो हमने विद्यालय की टीम को और विस्तृत किया, बच्चों की टीम को विस्तृत किया। वहाँ पर हमने स्वच्छता की टीम बनाई, वृक्षारोपण के लिए पानी पिलाने के लिए, जल संरक्षण के लिए हमने टीमें बनाई, कचरा प्रबंधन के लिए बच्चों की टीम बनाई। तो जिससे बच्चों में स्वयं को ही अवेयरनेस हो गया और हमने देखा कि वो बच्चे दूसरे बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं। वो स्वयं तो जागरूक हुए ही सही, दूसरे बच्चों को भी जागरूक किया और देखते ही देखते हमको खुद को भी विश्वास नहीं हुआ कि इतना अच्छा और बेहतर तरीके से हमारे यहाँ पर काम हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो है पर्यावरण के लिए काम हुआ है, जल संरक्षण के लिए काम हुआ है और यहाँ पर जो बच्चों को जो है जिम्मेदारी दी गई और बच्चों को जो है इस तरीके से प्रेरित किया गया कि इस स्कूल को नंबर 1 बनाने में यहाँ के स्टाफ और बच्चों का विशेष योगदान रहा है। और देश के करीब 12 लाख स्कूलों में से छंटनी होने के बाद रतलाम के जावरा का यह सांदीपनि स्कूल नंबर 1 बन सका है। दिव्यराज, ETV भारत, रतलाम।